मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का नया बयान सामने आया है। ओम प्रकाश राजभर चूंकि मंत्री बनने के बयान को लेकर बार बार अपना नया समय बताते नजर आए हैं। इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनने को लेकर एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार, और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। मतलब हो सकता है जो अभी जो ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो महीने भर का टाइम, लगभग महीने 2 महीने का, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हो सकता है। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? एक आपका नाम चर्चा में था, आपने ये भी कहा था कि जो विपक्ष के जो लोग एनडीए में शामिल हुए हैं या आरएलडी है, उनको भी मौका मिलने वाला है। अब जो बातें वहाँ नेतृत्व के तय हुआ होगा, तब वो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ से जो सूचना आएंगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। सवाल और है, अभी जिस तरह से आपने पहले ही बताया था कि समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग होगी, उस पर क्रॉस वोटिंग भी तमाम विधायक उनसे अलग हुए, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी में कल वो राम दर्शन के लिए गए, रामलला की, उन्होंने कहा कि अभी तक उनको मौका नहीं मिला, उनको रोक दिया जाता था, लेकिन अब वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने रामलला के दर्शन किए। तो क्या दिक्कत है? जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, वहां तो दरवाजा खुला है, जाके दर्शन करना चाहिए। कौन रोक रहा है? तो पहले जिनके साथ थे वो भगवान राम को नहीं मान रहे थे क्या? समाजवादी पार्टी जो वो कह रहे हैं कि वहाँ समस्या होती थी दर्शन नहीं करने। भगवान राम के गुरु को तो मानते हैं। शंकर भगवान की तो पूजा सुने की कार्यालय में की और मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं सैफई में। तो चाहे राम कहिए, चाहे शंकर भगवान कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, सब एक हैं। रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो सब एक हैं। तो अब उनका विषय है, और संविधान में सभी लोगों को छूट है अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा पाठ करने का।